हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का 4.1 जो कि घात और घातांक है। आप लोग को फिर से हमारे चैनल में AA मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। देखिए ये जो लिखा हुआ है 5 के पावर 3। सबसे पहले देखिए हम लोग जानेंगे कि किसको आधार कहते हैं, किसको घातांक कहते हैं। ये जो 5 है, ये 5 मेरा क्या है, आधार है। क्या है बच्चों, आधार है। जैसे कि मान के चलिए 2 के पावर 4, तो 2 मेरा क्या है, आधार है। 2 मेरा हो गया आधार है, और ये मेरा क्या हो गया, घातांक हो गया। ये मेरा होता है क्या, घातांक। तो 5 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 3 यानी कि 5 3 बार गुना, तो 5 गुना 5 गुना, तो 5 5 25, 7 25 25 125। उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे। 7 के पावर है 3, -7 के पावर है 3, तो -7 -7 -7, तो -7 करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। जब भी मेरा घातांक अगर विषम रहता है और ये आधार जब माइनस में रहता है, तो अगर मेरा विषम संख्या रहेगा, आधार जब मेरा माइनस रहेगा और विषम संख्या जब रहेगा, तो आंसर जो होगा वो मेरा माइनस में ही होगा। कहने का मतलब मान के चलिए -2 के पावर है 2, तो आंसर इसका क्या आएगा, धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा। ये मेरा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्यों? क्योंकि पावर जो है मेरा सम है। जब पावर सम रहता है तो हमारा जो आंसर जो आता है वो धनात्मक आता है, यानी पॉजिटिव आता है। तो ये देखिए पावर में क्या है, मेरा 3 है, तो मेरा विषम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा मेरा माइनस में ही आएगा। तो 7 49 और 49 कितना होता है, 243, तो -243 लिखते हैं। उसी प्रकार से देखिए ये एक फॉर्मूला में होता है, किसी का भी पावर माइनस में है तो उसको सबसे पहले हमको प्लस में करना है। सबसे पहले उसको प्लस में करना है, तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 3 चल जाता है ऊपर और 1 आ जाता है नीचे, और इसके पावर में हो जाता है 4। अब 3 के पावर अगर 4 लिखते हैं तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना ऐसा कितना बार, 4 बार। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, 27 तिया 7 तिया 21 के 1 बाकी हाथ में 2, और 3 दूनी 6, 6 और 2 81। तो ये मेरा हो जाएगा 81 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा नंबर देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि आधार जब मेरा सेम रहेगा, आधार मेरा सेम है और गुना में रहेगा, तो पावर को क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। पावर को जोड़ना है तो आधार 1 लिख लेते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, तो -4 और पावर को जोड़ना है इसलिए प्लस, और ये -3 है इसीलिए 2 चिन्ह जब रहता है छोटा सा ब्रैकेट दे दीजिए ताकि हमको सरल करने में दिक्कत ना हो। अब माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो क्या हो जाएगा 4 और ये प्लस माइनस का माइनस, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, -7। अभी हम इस नंबर में क्वेश्चन में समझाएं कि किसी का भी पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए घात और घाता में। तो इसको प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। फिर से यहाँ कुछ नहीं तो 1 है बच्चों, तो 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, 7। दूसरा नंबर इसी तरह से हल करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, कभी भी हमको क्या देखना है, सबसे पहले आधार देखना है। आधार मेरा क्या है, सेम है और भागा में है, तो आधार जब सेम रहता है और गुना में रहता है तो पावर को जोड़ते हैं, जस्ट इसका अपोजिट। तो आधार में अब क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। तो 2 के पावर -7 और ये माइनस, और पहले से भी माइनस है बच्चों, तो 2 ब्रैकेट दे देंगे, और ये है 2 के पावर -2, 2 के पावर -2 रहने देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -7 और ये +8 इंटू 2 के पावर -2। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और इधर 2 के पावर -2। अब फिर से देखिए गुना में है और आधार मेरा सेम है, तो पावर को फिर से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 और प्लस इधर ये -2, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो -1 रहेगा। और किसी का भी पावर अगर माइनस में रहता है तो फिर से इसको प्लस में कर देंगे, 1/2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तीसरा नंबर उसी प्रकार से देखेंगे, ये है 5 के पावर -4 और 2/5 के पावर -4। तो देखिए 5 के पावर है ये -4 बच्चों,
और 2/5 के पावर है -4। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसका तो आधार सेम नहीं है, लेकिन एक चीज़ और फॉर्मूला में हम लोग पढ़ रखे हैं, अगर गुना में रहे और पावर सेम रहे तो आधार को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना कर देंगे 5 × 2/5 और पावर को लिख देंगे चुपचाप से, और 5 से 5 हो जाएगा कैंसल, तो आपका क्या हो जाएगा 2 के पावर -4। और अभी फिर से हम वही बात रिपीट कर रहे हैं, किसी का भी पावर अगर माइनस में रहे तो प्लस में कैसे करते हैं, 1 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर से इसको देखते हैं 4 नंबर बच्चों, पावर के ऊपर पावर है, तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं इस तरह से, x के पावर m और n पढ़ें कि नहीं, तो पावर के ऊपर पावर लगा रहे तो पावर गुना हो जाता है, तो 1/2 दूनी 4, 3/4 हो जाएगा। और इसको हल भी करने बोला है, तो 3 के पावर 4 अभी हम लोग हल किए थे, 3 के पावर 4 कितना आया था 81, तो 1/81 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आप 5 नंबर देखते हैं बच्चों, 5 नंबर क्या बोला है, देखिए आधार फिर से सेम आ गया ना, और गुना में तो पावर को जोड़ देंगे, -4 और 2 + 7, तो -4 के पावर कितना हो जाएगा, 7 और 2 9। अब -4 के पावर 9 भी यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, या तो आप इसको हल कर सकते हैं -4, लेकिन इसका आएगा आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, -4 गुना -4 गुना -4 गुना 9 बार ऐसे करना है, ये भी आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप लोग। अब 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर में क्या बोला गया है, 3 के पावर है 2 और 2 के पावर है 0, तो क्या करेंगे 3 के पावर 2 इसको हम लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 जो है तो ये हो जाएगा 9, 3 × 9, और किसी का भी पावर अगर 0 में हो, घात और घातांक में हम लोग पढ़ रखे हैं कि किसी का भी पावर रहे 0 तो 1 के बराबर होता है, तो 1 हो गया ये, और ये है 10 के पावर 4। अब 9 और 1 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और इधर है 10 के पावर 4, यहाँ कुछ नहीं तो 10 के पावर 1 मान लेंगे, और आधार मेरा सेम हो गया। जब आधार सेम हो गया तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे फिर से, तो जोड़ देंगे 1 + 4 तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 5, यही हो जाएगा आपका आंसर। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।